प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी क्लासेस में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले समय में रेडियो ऑपरेटर, यूपीएसआई, वीडियो एग्जाम, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल और भी पीसीएल का भी फॉर्म आ चुका है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, खूब मेहनत करें, पढ़ें। तो मैं आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सामान्य ज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वही शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, गेलेना किसका अयस्क है? गेलेना जो है किसका अयस्क है? इसके हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कॉपर, सीसा, स्टील या मैग्नीज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीसा। गेलेना जो है सीसा अयस्क है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को मेरे प्यारे बच्चों शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। आइए बच्चों आगे देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा यूपी के उत्तर प्रदेश राज्य में है, जो कि वहाँ पर ताजमहल बहुत फेमस है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। आइए बच्चों आगे देखते हैं। बंगाल के विभाजन को कब निरस्त किया गया? तो बंगाल के विभाजन को 1911 को निरस्त किया गया। बंगाल के विभाजन को 1911 ईस्वी में निरस्त किया गया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से कब त्यागपत्र दे दिया था? महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से कब त्यागपत्र दे दिया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी में माननीय महात्मा गांधी जी ने, बापू जी ने 1934 ईस्वी में कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। आइए बच्चों आगे देखते हैं। हैजा रोग किस संक्रमण से होता है? हैजा रोग जीवाणु संक्रमण से होता है। हैजा रोग जो हमारा है किस संक्रमण से होता है? तो हैजा रोग जीवाणु संक्रमण से होता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। तो तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो हमारा जो कृष्णा नदी की सहायक नदी जो है तुंगभद्रा नदी है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। दीनबंधु के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? दीनबंधु के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C.F. एंडच को दीनबंधु के नाम से संबोधित किया जाता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? इसका जो आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार हमारा जो है यह एक विधिक अधिकार है, जो कि हमारे संविधान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं मानता है। ये बच्चों आगे देखते हैं। अरावली में सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? अरावली में सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? इसका जो नाम होगा गुरु शिखर। अरावली में सर्वोच्च चोटी का नाम गुरु शिखर है। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुष्क सेल का एनोड हमारे जस्ता का बना होता है। शुष्क सेल का एनोड जस्ता का बना होता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोसले द्वारा आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया गया। मोसले द्वारा आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया गया। भारत को राज्य का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है, इसे किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसे अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, इसे इस अनुच्छेद में किया गया। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, इसे कहा गया है। सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? सल्तनत काल के समय सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होते थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान, जो उस टाइम के होते थे
सल्तनत काल में जो सर्वोच्च न्यायाधीश सुल्तान होते थे, सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश हमारे सुल्तान होते थे। आइए बच्चों आगे देखते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, महादेव गोविंद रनाडे जो थे उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो जो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र हमारे तक्षशिला थे, जो वहाँ पर लोग शिक्षा ग्रहण करने जाते थे काफ़ी मात्रा में। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। आइए बच्चों आगे देखते हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ अव्यवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरब के सागर में। अरब के सागर में लक्षद्वीप व्यवस्थित है। इग्नाइट्स माइंड्स लेखक कौन है? इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम हमारे जो है इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जो है एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक हैं। ये बच्चों आगे देखते हैं। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा क्या है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा सांख्य जो है भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। हरित क्रांति किससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाली फसल है? हरित क्रांति सर्वाधिक प्रभावित होने वाली फसल कौन सी है? हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रभावित होने वाली फसल हमारी जो है गेहूँ है। हरित क्रांति में सर्वप्रथम प्रभावित होने वाली फसल गेहूँ है। ये बच्चों आगे देखते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? जो हमारा आकाश का जो रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का कालगुर्गी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया का कालगुर्गी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण उत्पादन के लिए। ऑस्ट्रेलिया का कालगुर्गी स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसा सभी को पता होगा राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। भारत रत्न अलंकार की शुरुआत कब की गई? भारत रत्न अलंकरण की शुरुआत कब की गई? तो भारत रत्न अलंकरण की शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई। भारत रत्न अलंकरण की शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई। आइए बच्चों आगे देखते हैं। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस हमारा जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। पाचन का कार्य अंतिम रूप से कहाँ संपन्न होता है? पाचन का कार्य अंतिम रूप से कहाँ संपन्न होता है? तो छोटी आंत में पाचन का कार्य अंतिम रूप से संपन्न होता है। छोटी आंत में पाचन का कार्य संपूर्ण रूप से संपन्न होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या हमारे 3 होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई? विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना हुई। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 या 46 होती है।
विश्व के मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? विश्व के मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्नियर वैज्ञानिक द्वारा मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का प्रयास किस द्वारा किया गया था? वर्नियर द्वारा किया गया। निफ्टी में कितनी कंपनियां हैं? निफ्टी में कितनी कंपनियां हैं? तो निफ्टी में हमारी 50 कंपनियां हैं। निफ्टी में 50 कंपनियां हैं। निफ्टी में 50 कंपनियां हैं। निफ्टी में 50 कंपनियां हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? द्विदलीय पद्धति हमारी यूएसए में पाई जाती है। द्विदलीय पद्धति यूएसए में पाई जाती है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई के तमिलनाडु राज्य में स्थित है महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पीर पंजाल दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पीर पंजाल दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली है। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली है। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु बाबा नरहरि दास जी थे। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1632 ईस्वी में हुई थी। और इनके गुरु का नाम बाबा नरहरि दास थे। तुलसीदास द्वारा बहुत सी रचनाएं की गई थी, इसमें रामायण और रामचरितमानस बहुत ही प्रसिद्ध हुई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही करंट अफेयर्स के बहुत सारे जीके जनरल नॉलेज को क्वेश्चन लाता रहूँगा। आप सभी को दिल शुभकामनाएं। खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा यह प्रयास रहेगा मैं नए नए टॉपिक लाकर आपको कम से कम शब्दों में अपनी बात रखकर आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स दिला पाऊँ, जिससे मुझे बहुत खुशी होगी। जय हिंद, जय भारत।